नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आइए नजर डालते हैं दिल्ली के लाल किला में हो रही लव कुश रामलीला के 5वें दिन के अध्याय पर। दर्शकों की दिन से ही उमड़ पड़ी भीड़। श्री राम की लीला सभी दर्शकों व देशवासियों के मन को मोह रही है। जहाँ माते, उन्होंने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया। सब कुशल तो है माते? हाँ पुत्र, सब प्रकार से कुशल है। अच्छा तुम ये सब बातें छोड़ो। बताओ केकेयपुर में सब कैसे हैं? वो सब मुझे याद तो करते हैं, मेरे बारे में पूछते तो हैं। माताश्री, पिताश्री, मेरे भ्राता सब केकेयी को याद तो करते हैं ना? बताओ, जल्दी बताओ। हाँ माते, आपकी व्याकुलता बिल्कुल ठीक है। केकेयपुर में सब आपको बहुत याद करते हैं और आपसे मिलने की इच्छा भी व्यक्त कर रहे थे। परंतु माते, अयोध्या से संदेश आया कि मुझे शीघ्र बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत ही आ गया। माते, आप बताइए, अयोध्या में सब प्रकार से कुशल तो है? हाँ पुत्र, तुम व्यथा ही व्याकुल हो रहे हो। मैंने कहा ना, सब प्रकार से कुशल है। माते, बहुत दिन हुए भैया राम और लक्ष्मण के दर्शन नहीं हुए। आप ही बताइए माते, भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? और पिताश्री से भी मिलने की बड़ी इच्छा थी। बताइए माते। पुत्र, पहले तो तुम थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ जलपान ग्रहण कर लो। जानते हो, आज मैंने तुम्हारी सारी पसंद की चीजें बनवाई हैं। जो कुछ भी तुम्हें पसंद है, चलो अपने मैया के हाथ से कुछ खा लो, और फिर जो तुम कहोगे वो सब पता चल जाएगा। पता चल जाएगा? माते, मैं कुछ समझा नहीं। और माते, जब तक मैं भैया राम के दर्शन ना कर लूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। ओह मेरे प्यारे भरत, तुम नहीं जानते, मैंने तुम्हारा सारा कार्य बना छोड़ा है। माते, ये अब कैसी विचित्र बातें कर रही हैं? कार्य बना छोड़ा है? क्या कार्य बना छोड़ा है माते? तुम जानते हो, इस कार्य को बनाने में मंत्रा ने मेरा बड़ा साथ दिया। यदि वो ना होती तो सारा कार्य बिगड़ जाता। परंतु क्या माते? शीघ्र बताइए माते, मेरा दिल बैठा जा रहा है। शीघ्र बताइए। परंतु खेद है, ऐसे समय में महाराज, क्या हुआ माते? क्या हुआ महाराज को? शीघ्र बताइए माते। पुत्र, ऐसे समय में महाराज देवलोक सिधार गए। महाराज देवलोक सिधार गए? पिताश्री देवलोक सिधार गए? सुनत भरत भय विवश विषाद जनको, राम लखन से जननी तो जननी भई, विधि सन कछु न बसा। पुत्र भरत, यही तो मैं सुनना चाहती थी। अच्छा, आप ये विलाप छोड़ो। देखो, होनी तो होकर रहती है। ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। जो हुआ सो हुआ, आप ये सब भूल जाओ और देखो, उत्तम रीति से राज्य कार्य संभालो। अब तुम्हें ही तो सब कुछ तुम्हें ही तो देखना है पुत्र। ये शासन, ये प्रजा, ये सब तुम्हें ही तो संभालना है पुत्र। बस, ओ दुर्बुद्धि नारी,
ये तूने क्या कर डाला? तूने भरत को कहीं का ना छोड़ा। भरत को एक ही मार्ग आज भूले भटके भाता है। वो नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम आज ये कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बिन माँ का हूँ। कोई माता ही नहीं मेरे, कोई माता ही नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? तुम क्यों नहीं समझते? मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया पुत्र। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने पुत्र के लिए सदैव वही करती है जो उसके लिए उचित है। और मैं तो तुम्हें राज्य दिलाना चाहती थी पुत्र, राज्य दिलाना चाहती थी। राज्य? जिस राज्य ने तेरी आंखों पर पट्टी बांधी, जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, तू चाहती है उस राज्य के लिए मैं भी अपना कर्तव्य भूल जाऊं, मैं भी अपना कर्तव्य भूल जाऊं। भरत तुम क्यों नहीं समझते? पुत्र, मैंने कितनी कठिनाई से तुम्हारे ये वरदान प्राप्त किए हैं, तुम क्यों नहीं समझते? वरदान? ऐसे वरदान मांगते तेरी जिह्वा जल गई। तू चाहती है मैं राज्य करूं, अपने भैया राम को वन में भेजकर मैं राज्य करूं। जा माता कौशल्या से पूछ, उनके हृदय पर कैसी आग लग रही है। जा माता सुमित्रा से पूछ, उनके हृदय पर क्या बीत रहा है। ओ कुल को कलंक लगाने वाली माता, मैं दशरथ नंदन भरत आज से तेरा त्याग करता हूँ। नहीं भरत नहीं, आज से तेरा त्याग करता हूँ। नहीं भरत, अब आरता बाल कर लाई है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकता नहीं। पहले तो ऐसा हो नहीं सकता कि भरत इतना गिर जाए। और यदि मान लो कि तुम्हारा कथन सत्य है, तो क्या तुम इतनी बड़ी सेना से अकेले लड़ सकते हो? लड़ सकता हूं मैं भैया, जब तक
जब तक भरत था तलनमान, तब हम उसे हरा ना सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी रण में हिला सकते नहीं। पर आज अधर्मी हुआ वही। दल बल सब अधर्म का है, इसीलिए धर्म का एक बाण उसका वध कर सकता है। लो, समाधान हो गया ना। अब आज्ञा तो दिल मचल रहा। अपरानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आसपास की सेवा में। हे प्रभु, आज आपकी सेवा में बलिदान पूर्ण हो जाएगा। भैया राम, भैया राम, भैया 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 भारत, भैया, आप मुझे छोड़कर वन में आ गए। मेरा क्या अपराध था भैया, मेरा क्या अपराध था। भारत, अधीर ना हो। भैया, आपके दर्शनों हेतु प्रजावासी, गुरुदेव और माताएं भी आई हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माता। गुरुदेव, गुरुदेव, माताओं ने श्वेत वस्त्र धारण किया है। गुरुदेव, पुत्र राम, तुम्हारे वन गमन के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। हे पिताश्री, हे पिताश्री, पिताश्री, हे विधाता, तूने ये कैसा दिन दिखाया मुझे। अंतिम समय में मैं अपने पिताश्री को दर्शन भी ना कर पाया। पिताश्री, पुत्र राम, लक्ष्मण, अपने हृदय को शांति दो रप कर और सर्वप्रथम गबन पिताश्री को तिलांजलि दो। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरने है तूने जे नेह विचारी, बेअति बिकल हीर दूर धार।
आओ पुत्र राम, आओ। पुत्र राम, भरत की विनय सुन लो। कहो भरत, क्या कहना चाहते हो तुम? भैया, है आप प्रभु, सीता माता, गुरुदेव का सिर पर साया है। हूं सत्य सभा में खड़ा हुआ, चरणों में शीश नवाया है। सौगंध तुम्हारे चरणों की, और शंकर की है आन मुझे। आनंद नहीं कुछ प्यारा है, और राज्य है विष की खान मुझे। कल दुनिया ताने देवेगी, और निंदा सब संसार करे। मन में तो वास करे स्वामी, और सेवक रंग विहार करे। भरत, माता और पिता की आज्ञा का मानना धर्म है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा बड़ा भाई अधर्म करे? और फिर वनवास तो हमें एक अच्छे पथ की ओर ले जा रहा है। इसलिए मेरे भाई, तुम लौट जाओ और अयोध्या का कार्यभार संभालो। नहीं भैया, बड़े भाई के होते छोटा ना राज्य कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म। ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, आज्ञा देते हो ये भाई भरत अधर्म करे? नहीं भरत, मैं तुम्हें कभी ये आज्ञा नहीं दूंगा कि तुम पाप, अनीति या अधर्म करो। मैं तो सदैव यही कहूंगा, केवल धर्म की राह पर चलो और सत्य कर्म करो। माता पिता की आज्ञा का पालन करना एक बेटे का धर्म होता है, और यदि उनकी आज्ञा को त्यागा जाए मेरे भाई, तो वो भी तो अधर्म होता है। और जब बात धर्म और अधर्म की हो तो मैं क्या करूं? हे भाई, तुमको है यही प्रिय कि तुम्हारा ये भाई अधर्म करे? नहीं भैया, कदापि नहीं। आप और अधर्म कदापि नहीं भैया, कदापि नहीं। भैया, मैंने तो आपसे प्रेम किया है भैया, मैंने तो आपसे प्रेम किया है। भैया भरत, मैं तुम्हारे स्नेह को समझता हूं, परंतु इस समय मेरा धर्म यही है कि मैं माता पिता की आज्ञा को मानकर वन में ही रहूं और तुम अयोध्या में शासन व्यवस्था बनाए रखो।
अब तुम अयोध्या लौट जाओ भरत। माताओं का विशेष ध्यान रखना भरत। और ये सारी प्रजा अब तुम्हारे निमित्त है। गुरुदेव, कृपा करके आप भरत और प्रजा माताओं सबको लेकर अयोध्या लौट जाएं। मेरी आपसे यही विनती है। भैया ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, परंतु भैया मेरी आपसे एक विनती है। कहो भरत। आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें राजगद्दी पर सजाऊंगा और आपका प्रतिनिधि बनकर राज्य कार्य संभालूंगा। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनके चरणों में, अब इनके छाव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियाँ के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, वन में 14 वर्ष बिताए। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम
कठिन कठिन है हर घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। संजीव कुमार के साथ आप देख रहे थे रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।